सूरजपुर जिला के करंजी रेलवे साइडिंग में गांव वालों और ट्रांसफार्मरों का विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, करंजी रेलवे साइडिंग में ट्रांसपोर्टरों के द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर लंबे समय से बिना कोई वैध दस्तावेज के अवैध तरीके से कोयले में चारकोल का डस्ट मिलाकर ट्रेन लोड कर अवैध तरीके से अन्य राज्य भेजा जा रहा था, जिसमें रेलवे से लेकर शासन प्रशासन के कई अधिकारियों की मेहरबानी से लंबे समय से अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा था। शासन प्रशासन के द्वारा छोटी मोटी कार्यवाही करके उच्च अधिकारियों को खुश कर दिया जाता है, लेकिन बड़े माफिया खुलेआम अवैध तरीके से कार्य को अंजाम देकर एससीएल से लेकर राज्य शासन को चूना लगा रहे थे। इसमें धान से लेकर पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवरों की सेहत को बेहद नुकसान हो रही थी। वहीं जमीन भी बंजर होते जा रही थी। इसका पर्दाफाश करने के लिए जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो अधिकारी मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए। मौके पर पहुंचे सूरजपुर तहसीलदार भी कोई जवाब नहीं दिए। वहीं दूसरी ओर गांव वालों ने एक बार फिर ट्रक मालिक और ड्राइवरों की परेशानी को देखते हुए रोड में खड़ी हुई गाड़ियों को खाली करने का 24 घंटे का समय दे दिया, लेकिन अवैध कार्य नहीं चलने देंगे। जब सूरजपुर कलेक्टर से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही दोषियों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो धान आपका खराब हो गया, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? भैया देखिए क्या है, धान तो हमारा खराब हुआ, अब ये धान के साथ साथ पैरा भी खराब हो गया, ठीक ना। अब अगर हम इसको मीचते हैं और मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो मंडी में ही हमको मना कर दिया जाएगा कि ये पुराना धान है, हम नहीं लेंगे, क्योंकि पुराना धान काला हो जाता है। और ये इस साल का फसल है, इस साल के फसल होने के बाद ये जब खेत में ही काला हो गया है तो मंडी वाला नहीं लेगा, तो हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया ना। और उसके बाद समय हम खड़े हैं सूरजपुर जिला के करंजी रेलवे साइडिंग में, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम गांव वाले, जो एक नहीं 2-3 गांव के लोग यहां मौजूद हैं। यहां जो शासन प्रशासन के अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी यहां पे मौजूद हैं। लेकिन अगर बात करें यहां करंजी रेलवे साइडिंग की, तो यहां कोयले के अलावा अवैध तरीके से डस्ट मिलाकर ट्रेनों में लोड करके अन्य राज्यों में भेजा जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, गांव वालों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर, एसपी और कई जगह जो अन्य विभाग होते हैं उनको की, लेकिन आज तक ऐसे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। कई बार गांव वालों ने धरने दिए, प्रदर्शन हुआ, रोड जाम किए, आए दिन यहाँ पे हादसे भी होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन आता है, गांव वालों में समझौता करवा के चले जाते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। ऐसे ही आज फिर यहाँ पे तहसीलदार भी ऐसे, जब उनसे हमने जवाब मांगने की कोशिश की तो बिना जवाब दिए यहाँ से चले गए। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा है कि आप आइए, हम बयान दे देंगे। लेकिन यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं सूरजपुर जिला के, जैसे कि देखा जाए कोयला जो होता है उसके खनिज के पेपर बनते हैं, और जो खनिज के जो टीपी होती है, खुद जो वहाँ स्वामी मालिक है वो खुद बना रहे हैं, और अनाप शनाप तरीके से गाड़ी की क्षमता से अधिक क्षमता बढ़ाकर टीपी, जो पित पास जिसको बोल देते हैं, अपने मन मर्जी से बना के उसको जारी करके गाड़ियां लोड करवाते हैं। और खनिज अधिकारी से, जहाँ कलेक्टर साहब से इसकी शिकायत भी हुआ, इसकी FIR भी हुआ है जिला में ही, फिर वहाँ स्वामी मालिक किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों की हेराफेरी करते हैं। लेकिन अभी जैसे कल की बात करें तो खनिज अधिकारी का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन ये जांच नहीं बैठा कि खनिज अधिकारी के द्वारा मिलीभगत करके, या फिर कहिए तो उनके आदेश अनुसार क्या ऐसे 2 नंबर के काम हो रहे हैं क्या। जैसे कि गांव में पर्यावरण की कोई भी NOC नहीं है, गांव से कोई भी NOC नहीं लिया गया। आखिर जैसे विभागीय अधिकारियों की बात करें तो ऐसे बड़े मामले में बात करने में क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों आखिर मैं छत्तीसगढ़ के CM साहब से बात करूंगा कि क्यों ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। क्या नाम है सर हमारे चैनल? जायसवाल जी, क्या हुआ जो आज गांव में सब लोग इकट्ठा हुए हैं? आज साइडिंग पूर्णतः बंद होना था और साइडिंग में स्टे लग चुका है जी पर्यावरण विभाग से जी। तो जन सुनवाई के बतौर सभी ग्रामीणों को एकत्रित कर आज हम लोग अवगत कराए कि अब करंजी में साइडिंग नहीं चलेगी। जैसे कि देखा जाए धान का समय है, यहाँ किसानों का जो धान है वो खराब हो रहा है, जमीनें नष्ट हो रही हैं, और जैसे कि बात करें बिना NOC के 2 नंबर का काम चल रहा है, जिसको सीधा बोल सकते हैं।
ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? जहाँ ट्रांसपोर्टर लेके अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? साइडिंग अवैध रूप से चल रहा था, उस पर स्टे पर्यावरण विभाग के द्वारा कल लगा चुका गया है। और अगर अनऑथराइज ये लोग चलाए हैं तो अधिकारी उसके उत्तरदायी हैं। जी, लेकिन सर एक बात है एक मिनट, जैसे कि सर आप हमारे जैसे ये कहना चाहते हैं कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, जिनके संघर्ष में अगर मान लीजिए यहाँ से रायगढ़ से डस्ट लेके आ रहे हैं, रास्ते में कई पुलिस चौकियां भी पड़ती हैं, उनके यहाँ से कोई चेकिंग होता है, खनिज के पेपर, खनिज के बैरियर भी लगे हुए, क्या उनकी भी मिलीभगत हो सकती है इसमें? क्या उनको पता नहीं है कि हमारे बैरियर से कौन सा माल जा रहा है, क्या खनिज का जा रहा है? अगर यहाँ बात करें तो कोई गांव वाले एक ट्रैक्टर बालू नदी से लोड कर लेते हैं तो उनके ऊपर खनिज अधिकारी कार्रवाई कर देते हैं। यहाँ बड़ा बड़ा करोड़ों रुपए का जो है क्षति पहुंचाई जा रही है राज्य शासन को, जहाँ SCL को बोलिएगा, तो वहाँ ये लोग चुप क्यों बैठते हैं? देखिए, हम लोग को तो जब आंदोलन किए तब ये पता चला कि इनके साइडिंग में ऐसा कृत्य चल रहा है जो कोयले के साथ में डस्ट मिलाना, तब ये पर्दाफाश हुआ। इससे पहले ये लोग क्या करते थे इतना नहीं पता नहीं था। जैसे कि यहाँ पे बात चला कि पहले नहीं पता था, जब आंदोलन हुआ रोड के लिए, यहाँ पे चाहे रोड का बात हो जा और अन्य सुविधा का गांव का बात हुआ, तब पता चला भी यहाँ डस्ट मिलाया जा रहा है। लेकिन इसका कई बार हमारे द्वारा भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया था। आखिर क्यों ऐसे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? क्यों FIR दर्ज नहीं होती कि जो गांव की जमीन के साथ, अन्न के साथ और पर्यावरण के साथ जो यहाँ पे खुलेआम अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है, क्या उनके ऊपर FIR होती है कि नहीं, ये भी हम देखते हैं। और भी गांव वाले हैं, जैसे क्या नाम है सर आपका? राजकुमार कुशवाहा है जी। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए ये साइडिंग खुलने से हम लोग का 100 हेक्टेयर जमीन साइडिंग के पीछे तरफ है, जो कि इसका मालवा सारा चीज जाएगा तो हमारा जमीन बंजर हो जाएगा। और हमारा बस्ती जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पे है। इसके चलते हमको कैंसर का शिकार होना पड़ेगा, हमको सांस लेने में तकलीफ होगा, और क्या बोलते सांस लेने में तकलीफ, दमा का शिकायत होगा, मतलब भी बीमारी होगा। और इतना धूल डस्ट है, हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि इसको अवैध है, इसको बंद किया जाए साइडिंग को। जानवर चारा भी नहीं खा पा रहे हैं, जानवर लेटरिन भी काला कर रहा है, मतलब इसमें पेड़ पौधा भी पूरा में फल नहीं लगेगा डस्ट का कारण में। आज देखिए हम लोग का घर पास में है, आलू लगा रहे हैं, कोई भी चीज लगा रहे हैं, पूरा डस्ट वहां जाके जमा हो जा रहा है। मतलब हमको बहुत तकलीफ है यहाँ पर साइडिंग खोलने से, जो कि ये साइडिंग अवैध है। जैसे कि गांव वालों ने भी बताया कि पूरा साइडिंग जो है वो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात आया कि इंसानों की तो इनको परवाह नहीं है, यहाँ पशु जो बेजुबान होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस डस्ट से, खनिज जो है अवैध तरीके जो साइडिंग चली उससे नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ के कलेक्टर साहब से पूछते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है।